सपोज आपने एक टैबलेट खाई और टैबलेट खाने के बाद ये आपके स्टमक में जाके वैसी की वैसी ही पड़ी रही, ना डिजोल्व हुई ना ब्रेकडाउन हुई और एक भी मिलीग्राम ड्रग का जो है इस टैबलेट ने रिलीज नहीं किया, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जो पेशेंट ये टैबलेट खा रहा है, जब उसको ड्रग ही नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आना था, जिस वजह से वो ड्रग को ले रहा है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से जब हम एक टैबलेट खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाके वो वैसी की वैसी पड़ी रह सकती है, ड्रग को रिलीज नहीं कर सकती? ये वो बहुत कॉमन रीजंस हैं जो सॉलिड डोजेज फॉर्म में, खास तौर पे टैबलेट में हमें देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में हम यही सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी टैबलेट विद इन जो है प्रेस्क्राइब टाइम वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती तो उसके डिसइंटीग्रेट ना होने की रीजंस क्या है, हम उसके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। तो सबसे पहले तो देखते हैं डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। जब हम टैबलेट को खाते हैं या इन विट्रो में डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमारी टैबलेट जब फ्लूइड के साथ कॉन्टेक्ट में आती है तो ये स्वेल करती है, पानी को अपने अंदर लेती है और फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में या फ्रेगमेंट्स में ब्रेकडाउन हो जाती है और इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। अब अगर हमारी टैबलेट खाने के बाद टूटती नहीं है, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होती, तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि हमारी जो ड्रग है बॉडी में जाने के बाद वो रिलीज नहीं होगी, बायोअवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये कौन सी रीजंस हैं जिस वजह से हमारी जो डिसइंटीग्रेशन है वो फेल होती है या डिसइंटीग्रेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है? तो डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है वो हमारे ऑफिशियल मोनोग्राफ्स के अंदर, फार्माकोपियाज के अंदर डिफरेंट टैबलेट्स के दिए गए हैं। जैसा कि जो कोर टैबलेट है उसको 15 मिनट के अंदर अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। अगर वो फिल्म कोटेड टैबलेट है तो उसे 30 मिनट के अंदर अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। शुगर कोटेड टैबलेट है तो 60 मिनट के अंदर अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। अगर आपको एफरवेसेंट डिस्पर्सिबल टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन टाइम का पता है तो कमेंट में मेंशन करें। अगर आपको नहीं पता तो मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये सारे टाइम दिए गए हैं, मीन इन टाइम के अंदर हमारी टैबलेट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। अगर ये डिसइंटीग्रेशन इन टाइम के अंदर नहीं होती, मीन हमारी डिसइंटीग्रेशन अगर प्रोलॉन्ग होती है, टैबलेट फेल्स टू डिसइंटीग्रेट, तो उसकी रीजंस क्या है? जो मेन कल्प्रिट्स हैं, जो मेन इसके पीछे रीजंस हैं या वजूहात हैं, वो हो सकती है टैबलेट हार्डनेस, फिर डिसइंटीग्रेंट की क्वांटिटी हो सकती है, फिर जो है हाइड्रोफोबिक नेचर हो सकती है हमारी ड्रग की या एक्सिपिएंट्स की, बाइंडर की अमाउंट इंपैक्ट डाल सकती है और ग्रेन्यूल्स की जो क्वालिटी है या नेचर है वो इंपैक्ट डाल सकती है। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ रिजल्ट्स भी देखेंगे और उनका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली रीजन जिस वजह से हमारी जो टैबलेट है वो डिसइंटीग्रेशन उसकी फेल हो सकती है या प्रोलॉन्ग हो सकती है, वो होती है टैबलेट हार्डनेस। टैबलेट हार्डनेस मतलब हम कितनी फोर्स के साथ टैबलेट को कंप्रेस करके बना रहे हैं, इसको बोलते हैं टैबलेट की हार्डनेस। कितनी टैबलेट हमारी मजबूत है उसको हम टैबलेट हार्डनेस कहते हैं। जितनी ज्यादा हार्डनेस होगी टैबलेट की उतनी ही वो कंपैक्ट होगी, हमारे ग्रेन्यूल्स या पाउडर जो है उसमें उतने ही टाइटली पैक होंगे और जब ये फ्लूइड के साथ इन कांटेक्ट आएगी तो उतना ही ये टफ टाइम देगी वाटर को पेनिट्रेट करने के लिए और डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है। इसलिए अगर टैबलेट की हार्डनेस बहुत ज्यादा है तो अपनी टैबलेट की हार्डनेस को हम रिड्यूस करेंगे ताकि हमारी टैबलेट जो है विद इन प्रेस्क्राइब टाइम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सके। फिर डिसइंटीग्रेंट्स की जो क्वांटिटी है बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। हम अपनी फॉर्मुलेशन के अंदर डिसइंटीग्रेंट्स को ऐड करते हैं, इनका काम क्या होता है? ये पानी को अपने अंदर कैपिलरी एक्शन के थ्रू लेते हैं या फिर पानी के साथ ये कम जब कांटेक्ट में आते हैं तो स्वेल हो जाते हैं और टैबलेट को जो है वो बस्ट करने में या टूटने में हेल्प आउट करते हैं। अगर इन डिसइंटीग्रेंट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होगी तो जो डिसइंटीग्रेशन है वो फेल हो जाएगी। तो हम अपने डिसइंटीग्रेंट की क्वांटिटी को चेक करेंगे, इसकी क्वांटिटी को एनहांस करेंगे या फिर सुपर डिसइंटीग्रेंट्स जैसे क्रॉस कार्बिलो सोडियम या सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट जैसे जो सुपर डिसइंटीग्रेंट हैं जो कि थोड़ी क्वांटिटी में भी हमें रैपिड इफेक्ट देते हैं, हम उनको यूज करते हैं। फिर आता है हाइड्रोफोबिक नेचर। अगर हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर जो हमारे एपीआईज हैं या एक्सिपिएंट्स हैं वो ज्यादातर हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं तो जब वो हमारी टैबलेट कंप्रेस होती है तो वो वाटर को रिपेल करते हैं। इसकी रीजन क्या होती है कि हमारे पानी की पेनिट्रेशन जो है हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से पानी जब अंदर जाने की कोशिश करता है
تو یہ اس کو پینیٹریٹ نہیں کرنے دیتے. تو یہاں پہ ہم ویٹنگ ایجنٹس ایڈ کر سکتے ہیں. سوڈیم لورائل سلفیٹ SLS ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی فارمولیشن میں ایڈ کر سکتے ہیں. آگے آتا ہے بائنڈر اماؤنٹ. اگر ہم اپنی فارمولیشن میں بائنڈر کی کوانٹٹی کو بہت زیادہ ایڈ کر دیں گے تو ہمارے جو گرینیولز پروڈیوس ہوں گے وہ زیادہ تر بہت مضبوط ہوں گے, مضبوطی کے ساتھ ہماری ایکٹیو کو اپنے اندر پکڑ کے رکھیں گے, اور یہی ٹیبلٹ جب کمپریس ہوگی اور جب یہ اس کو ڈس انٹیگریٹ کروائیں گے تو بائنڈر کوانٹٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے باؤنڈنگ پارٹیکلز کی زیادہ ہوگی, تو اس کی جو ڈس انٹیگریشن ہے وہ بہت سلو ہوگی یا پرولونگ ہوگی. تو ہمیں اپنے بائنڈر کی کوانٹٹی کو جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا یا آپٹیمم لیول پہ رکھنا پڑے گا. گرینیول کا جو سائز ہے اور اس کا جو نیچر ہے وہ بھی بہت رول پلے کر رہی ہوتی ہے اہم قسم کا ڈس انٹیگریشن میں. اگر جو گرینیول کا سائز ہے وہ بہت بڑا ہے اور گرینیولز بہت ہارڈ ہیں, اوور ڈرائنگ ہو گئی ہے یا اوور ویٹنگ ہو گئی ہے, تو یہ ہارڈ گرینیولز یا لارج سائز کے جو گرینیولز ہیں یہ جلدی ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوں گے, زیادہ ٹائم لیں گے ڈس انٹیگریٹ ہونے میں, جس وجہ سے ہماری جو ٹیبلٹ ہے اس کا ڈس انٹیگریشن ٹیسٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے گرینیولز کے سائز کو ریڈیوس کرنا ہے, اوور ڈرائنگ کو روکنا ہے, اوور ویٹنگ کو روکنا ہے, اور اپنے گرینیولز کے سائز کو آپٹیملی جو ہے وہ اسمال سائز میں رکھنا ہے. امید ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹیبلٹ جو ہے اس کی ڈس انٹیگریشن کیا ہوتی ہے, اور اگر ٹیبلٹ ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوگی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اور ڈس انٹیگریشن فیل ہونے کی ریزلٹس کیا ہیں, اور ہم اس کو کیسے سولو آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا بیچ بھی بچ سکے اور پیشنٹ جب اس ٹیبلٹ کو کھائے تو اس کو پراپر ایفیکٹ مل سکے, تاکہ پراپرلی جو ہے ہماری وہ ڈرگ ریلیز ہو رہی ہو. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کریں. میری ویب سائٹ pharmainform.com لازمی سے وزٹ کریں. اگر آپ فارما کیلکولیٹرز پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو فارما انفارم کیلک CALC ایک نئی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ آپ کو فارما سے ریلیٹڈ ڈفرنٹ ٹائپ کے کیلکولیٹرز ملیں گے. اس ویب سائٹ کو لازمی سے وزٹ کریں. جاب کے لیے thepharmacystjobs.com کو لازمی سے وزٹ کریں. واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.